नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं मेरे जेब कतरे के नाम। तो मेरे जेब कतरे के नाम ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके जो राइटर है वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का परिचय देखते हैं। 1931 होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश इनका मृत्यु हुआ था। हिंदी के मधुरतम आधुनिक व्याकरणकार हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचना का प्रतिष्ठा करने में मौलिक योगदान रहा है। अपने भारतीय समाज के अंतर्विधियों साथिंग भ्रष्टाचार पंखा तथा घोषणा के व्यंग बड़ी कुशल से संगठित किया गया है। प्रमुख कृतियां, अब प्रमुख कृतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इनकी ये पहली हंसते हंसते हे रात है, क्या है, जैसे उनके दिन फेरे, दो नाक वाले, लोक समाचार का ताबीत, अधिकांश श्रद्धा का दौर आदि। इन सब का गद्यांश संबंधित भी हमें चैप्टर में बहुत पूछा जाता है। तो गद्यांश संबंधित क्या है? प्रत्युष हास्य व्यंग्यम पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब कटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दोस्त वर्तमान, तो चलिए तो फिर हम ये चैप्टर चालू करते हैं। तो चैप्टर चालू करने के पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मेरे जेब कतरे के नाम। स्टार्टिंग। प्यारे भाई, तूने गोपाल स्टेशन पर रेल के डब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया था। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपए थे, गिन लेना। अगर 5-10 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा। वे कह रहे हैं कि है ना, वो जो भोपाल का एक स्टेशन है, वहाँ पर जो लेखक है, वो मतलब लेखक का नाम तो आपने अभी देखा है, परसाई बोलकर है। तो उनका जो जेब है वो 10 आदमियों के बीच में उनके दोस्त ने काटा है। भाई मीन्स उनका दोस्त, ये जो भाई वर्ड की यूज किया है उनके दोस्त के लिए किया है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उनके पास 175 रुपए थे जो उनके दोस्त ने चोरी कर लिए थे। जेब कतरा बोले तो चोरी करना। अगर वो 5-10 रुपए भी कम हो गए तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना। तो मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मन में तो यह रहे कि 1975 रुपए तो गए, हाँ तेरे हाथ सिर्फ 170 रुपए पड़े। यह पैसे की बात नहीं दोस्त। 10 पैसे इधर उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है। बात भावना की है। भावनात्मक बेईमानी में कभी नहीं है की। वो बोल रहा है कि उसने भावना कभी भी नहीं की। दोस्त, तूने मेरा बड़ा उपकार किया। 84 लाख योनियों के भटकने के बाद तो मानव देह मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद ही मानव जन्म हमें मिलता है, ऐसा बोल रहा है लेखक। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। 84 लाख मीन्स आप ये कमेंट में बताना। मनुष्य को जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। भगवान ने बस मनुष्य को ही दिया है। कोई कुत्ते का जेब क्यों नहीं काटता होगा? मगर वह आदमी भी इतना अभागा है जिसका एक बार भी न जेब न काटे। ऐसी बेईमान जिंदगी जी जाए कि उस पर जेब कट का भी ध्यान न आए। ऐसा कैसा हो सकता है? जेब कट का भी ध्यान न आए, ऐसी कौन सी जिंदगी जीना पड़ेगी? ऐसा वो बोल रहा है। उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कुछ ढंग बच जाए बिना जेब कट उस लोग में मुंह से जाऊंगा। प्यारे, मैं खुद जेब की तलाश में हूँ। तूने इतनी परेशानी फालतू उठाई, तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कटा हूँ तो मैं खुद ही करता। मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ले मेहरबानी करके मेरा जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक बना ले। ऐसा सब कुछ उन्होंने कहा है। मेरा जीवन सार्थक बना ले, मेरा जीवन सार्थक बना ले।
दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेबकटी की सभ्यता है। हर आदमी एक दूसरे के जेब काट रहा है। इस सभ्यता में अपनी बेचैनी तरीके का यह जेब पर नजर रखता। ये तो बहुत सोपा है हमारे लिए। ये देखो, ध्यान दे रहे हैं ना? अगर मैं मेरे पास की बल्ब के सेट के जेब पर ध्यान देता तो मेरा जेब कभी भी नहीं करता। मतलब जो लोग हमारे जो पैसे हैं उसको अच्छे से संभाल कर रखे हैं उसका कभी भी जेब नहीं करता। और जो लोग दूसरों के जेब पर ध्यान रखते हैं उनका जेब भी कभी भी नहीं करता। ऐसा हमें इसमें बताया गया है। दोस्त, तेरा मेरा धंधा एक ही है। मैं जब कटूं तो मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव लिखता हूँ। अनुभव से भरे कई जेब मैंने काटे हैं। तूने मुझे जेब कतरे का जेब काट लिया। विचार की बात यह है कि नाई से बाल कटाई के पैसे नहीं लेता, तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कतरे का जेब काटना चाहिए? एक धंधे वालों में जो नैतिकता होती है उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं, यह सोचना तेरा काम है। धन्यवाद। तो हमने आज का चैप्टर इतना ही देखा है। आगे का चैप्टर जो 1, 2 और 2 इतना, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पेज है उसे समझना बहुत ही जरूरी था। आपने यह पेज समझ लिया तो समझ लीजिए आपको पूरा ये चैप्टर जो मैंने आज आपको सिखाया ये आपको समझ गया। तो कमेंट में जरूर बताना 84 लाख मीन्स व्हाट। मैं भी हर एक को DM में आंसर लिख कर दूंगी। थैंक यू। अगला पार्ट देखने के लिए रेडी रहिए।